मित्रों, नमे संस्कृताय। मैं महावीर सिंह यादव आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का डाउटनेट के स्टडी ऐप पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी को ईश्वर स्वस्थ और निरोगी बनाए, ऐसी कामना के साथ क्लास को प्रारंभ करता हूं। और आज की क्लास माहेश्वर सूत्रों के विषय में या शिव सूत्रों के विषय में विशेष रूप से स्मरणीय है। और भगवान शिव लौकिक व्याकरण के लिए जो है प्रणेता भी माने जाते हैं। लौकिक व्याकरण में पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा, जो लौकिक व्याकरण का मूल आधार है, उसके मूल आधार भगवान शिव द्वारा उत्पादित 14 शिव सूत्रों को भी माना जाता है। और भगवान शिव और पार्वती की वंदना करते हुए कहूंगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव और पार्वती को नमन करते हुए आज की जो क्लास है उसमें माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति, माहेश्वर सूत्रों की देखिए, माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति, उत्पत्ति और प्रयोग का वर्णन है। देखिए, आज हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे, तो माहेश्वर सूत्रों की पृष्ठभूमि के बारे में हम जानेंगे। कहां से आए, कब आए, किसको मिले। माहेश्वर सूत्रों की सामान्य विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। माहेश्वर सूत्रों की अन्य विशेषताओं के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों की पृष्ठभूमि, अर्थात माहेश्वर सूत्रों की पृष्ठभूमि में हम माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति, उत्पत्ति और प्रयोग के विषय में तो जानेंगे ही, साथ में माहेश्वर सूत्र माहेश्वर सूत्र कहां से आए, कब आए, ये जानने के साथ साथ इनकी उपयोगिता के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले देखिए, आचार्य पाणिनि ने संपूर्ण लौकिक व्याकरण का मूलाधार होने के कारण भगवान शिव द्वारा प्रदत्त चतुर्दश शिव सूत्रों को प्राण सूत्र के नाम से संबोधित किया है। आचार्य पाणिनि ने संपूर्ण लौकिक व्याकरण का मूल आधार होने के कारण जो भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए 14 शिव सूत्र हैं, उन 14 शिव सूत्रों को प्राण सूत्र के नाम से संबोधित किया है। यह विशेष रूप से इंपॉर्टेंट तथ्य है। अब देखिए,
शिव सूत्रों को भगवान शिव द्वारा उत्पादित होने के कारण माहेश्वराणी माहेश्वर सूत्र, रुद्र मातृका, शंकरवाच, शंकरभास कहा जाता है। देखिए, शिव सूत्रों को भगवान शिव द्वारा उत्पन्न किया गया, इस कारण से जो है शिव सूत्रों को माहेश्वराणी, माहेश्वर सूत्र, रुद्र मातृका, शंकरवाच, शंकरभास आदि भी कहा जाता है। भगवान आशुतोष शंकर के भगवान आशुतोष शंकर, शंकर भगवान को समम करोति थी शंकर है, जो सब कुछ लीन कर दे वही शंकर है, उपतत्पुरुष समास है शंकर में। और आशुतुष्टति है, आशुतोष है, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है वह आशुतोष है। और आशुतोष जो है वो आशुतोष भगवान शिव को कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव भोले भंडारी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान क्यों है, भग शब्द के अंत में मतु प्रत जोड़ेंगे तो भगवत भगवती भगवान बनेगा, और भगवान वो है जो उत्पादक है। तो भगवान आशुतोष शंकर के वाद्य यंत्र, ये प्रश्न आता रहता है, डमरू ऑब्लिक ढक्या के की ध्वनि के रूप में उत्पन्न होने के कारण शिव सूत्रों को ढक्यानाद, ऑब्लिक तंडुनाद कहा जाता है। अब देखिए शिव सूत्रों के नाम क्या क्या हो गए, पृष्ठभूमि चल रही है इसकी। सबसे पहली बात, संपूर्ण लौकिक व्याकरण का मूल आधार होने के कारण पाणिनि ने जो है 14 शिव सूत्रों को जो है प्राण सूत्र के नाम से संबोधित किया है। दूसरे नंबर पर शिव सूत्रों को भगवान शिव द्वारा उत्पादित होने के कारण माहेश्वराणी, माहेश्वर सूत्र, रुद्र मातृका, शंकरवाद, शंकरभास, जटामाल आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान आशुतोष शंकर के वाद्य यंत्र डमरू, डमरू को ढक्या भी कहते हैं, डमरू की ध्वनि के रूप में उत्पन्न होने के कारण शिव सूत्रों को ढक्यानाद, नाद का मतलब ध्वनि है, अथवा तंडुनाद कहा जाता है। अब देखिए, शिव सूत्र पृष्ठभूमि, दो पॉइंट आ गए थे वहां हमारे। अब देखिए तीसरा पॉइंट,
लौकिक व्याकरण में प्रचलित लौकिक व्याकरण में प्रचलित वर्णों एवं अक्षरों की उत्पत्ति का मूलाधार होने के कारण चतुर्दश शिव सूत्रों को वर्ण सामनाय अथवा अक्षर सामनाय भी कहा जाता है। देखिए, वर्ण सामनाय अथवा अक्षर सामनाय भी कहा जाता है। लौकिक व्याकरण में प्रचलित वर्णों एवं अक्षरों की उत्पत्ति का मूल आधार होने के कारण चतुर्दश शिव सूत्रों को वर्ण सामनाय अथवा अक्षर सामनाय भी कहा जाता है। शिव सूत्रों की प्राप्ति, उत्पत्ति एवं प्रयोग का प्राप्ति, उत्पत्ति एवं प्रयोग का प्रमाण सहित वर्णन जयादित्य बामन द्वारा रचित काशिका वृत्ति ग्रंथ में प्राप्त होता है। शिव सूत्रों की प्राप्ति, उत्पत्ति और प्रयोग का जो वर्णन है वो जयादित्य बामन, दो व्यक्ति हैं ये। काशिका वृत्ति जो ग्रंथ है उसमें कुल त्रयोदश रचना काल के समय त्रयोदश या 13 अध्याय थे, जिनमें से वर्तमान में 8 अथवा 8 अध्याय प्राप्त होते हैं। उन 8 अध्यायों में से भी प्रारंभिक 5 अध्यायों का रचनाकार है जयादित्य और अंतिम 3 अध्यायों का रचनाकार है आचार्य बामन। तो जयादित्य बामन द्वारा जो काशिका वृत्ति ग्रंथ लिखा गया है उसमें शिव सूत्रों की प्राप्ति, उत्पत्ति और प्रयोग का जो है प्रमाण युक्त वर्णन है। एक खास बात यहां देखिए, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर ग्रंथ में
सूत्रकार पाणिनि को मूढ़मति कोष्टक में जड़ बुद्धि बताया गया है। क्योंकि बाल्यावस्था में पाणिनि को व्याकरण का अधिक एवं स्पष्ट ज्ञान नहीं था। देखिए, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर ग्रंथ में सूत्रकार पाणिनि को मूढ़मति या जड़बुद्धि बताया गया है, क्योंकि बाल्यावस्था में पाणिनि को व्याकरण का अधिक अथवा स्पष्ट ज्ञान नहीं था, इसलिए उसको मूढ़मति कहा गया। और देखिए, बुद्धि की जड़ता ऑब्लिक अज्ञान का निवारण करने के लिए पाणिनि प्रयाग चला गया। प्रयाग चला गया। बुद्धि की जड़ता अथवा ज्ञान का निवारण करने के लिए पाणिनि प्रयाग चला गया। प्रयाग में पाणिनि ने त्रिवेणी संगम के निकट अक्षय वट के नीचे बुद्धि की जड़ता अथवा ज्ञान का निवारण करने के लिए पाणिनि प्रयाग चला गया। प्रयाग में पाणिनि ने त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, त्रिवेणी संगम के निकट अक्षय वट के नीचे 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर को प्रसन्न किया। प्रसन्न चित्त भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। देखिए, बुद्धि की जड़ता अथवा ज्ञान का निवारण करने के लिए पाणिनि प्रयाग चला गया। प्रयाग में पाणिनि ने त्रिवेणी संगम के निकट अक्षय वट के नीचे 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करके
भगवान शंकर को प्रसन्न किया, प्रसन्नचित्त भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। अब देखिए भगवान शिव का नृत्य जो है वो तांडव कहलाता है। देखो भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं इसलिए नटराज कहलाते हैं। याद रखिएगा, कभी अगर आ जाए, याद रखें, कर्ता शिव नटराज कहलाते हैं, याद रखिएगा। और रास नृत्यकर्ता कृष्ण नटवर कहलाते हैं। तुमने सुना भी होगा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तो वही बात है, रास नृत्य करने वाले जो कृष्ण है वो नटवर कहलाते हैं और तांडव नृत्य करने वाले जो शिव है वो नटराज कहलाते हैं। देखिए तंडु शब्द के अंत में, तंडु शब्द के अंत में अगर अणप्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा तांडव। ऐसी मनु के अंत में अगर अणप्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा मानव। धनु के अंत में अणप्रत्यय जोड़ दिया जाए तो दानव। रघु के अंत में अणप्रत्यय जोड़ दिया जाए तो राघव। और यदु के अंत में अणप्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यादव। इस तरह से शब्द बनते हैं। तो तंडु में अणप्रत्यय जोड़ने पर तांडव बनता है। तंडु कहते हैं डमरू को। ऐसा डांस जो डमरू बजा बजा के किया जाए उसे तांडव कहते हैं। अब देखिए यहां मैंने बताया आपको, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अब देखिए छठवां पॉइंट खास, ये शिव सूत्रों की पृष्ठभूमि है जिसको अगर आप याद रख लेते हैं तो शिव सूत्र कहां से आए, कैसे आए, कब आए, ये पता चल जाता है। तो देखिए काशिका वृत्ति ग्रंथ अनुसार नृत्यावसाने ननाद ढक्क्याम नृत्यावसाने ननाद ढक्क्याम शंभु नव पंचवारम, नृत्यावसाने ननाद ढक्क्याम शंभु नव पंचवारम। नृत्यावसान का मतलब है तांडव नृत्य की समाप्ति पर, अर्थात तांडव नृत्य की समाप्ति के पश्चात भगवान शंकर ने डमरू अथवा ढक्क्या को नौ प्लस 5 14 बार
बजाकर जो चतुर्दश ध्वनि समूह उत्पन्न किए उनको शिव सूत्र ऑब्लिक माहेश्वर सूत्र काशिका वृत्ति ग्रंथ के अनुसार नृत्य अवसाने ननाद ढक्याम शंभु नव पंचवारम। नाचने की समाप्ति पर भगवान शिव ने, तांडव नृत्य की समाप्ति पर भगवान शिव ने अपनी डमरू अथवा ढक्या को 14 बार बजाया था और उससे 14 प्रकार के ध्वनि या वर्णात्मक समूह उत्पन्न हुए थे। देखिए, अब देखिए, तो ये एक पृष्ठभूमि होगी इसकी। अब शिव सूत्रों की विशेषताओं पर हम फोकस करेंगे। पहले शिव सूत्र हैं कौन कौन से ये देखते हैं। देखिए, चतुर्दश शिव सूत्र कह दो, माहेश्वर सूत्र कह दो, एक ही बात है, अथवा रुद्र मातृका। इनको शिव सूत्र कह दो, माहेश्वर सूत्र कह दो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। देखिए, पेन सेलेक्ट करना था। देखिए, आ ई ऊण है, रील रैक है, ए ओ अंग, आई औच है, हायावरट, लण, यमगणन, यमगन्नम, झभी हैं, गड़दस, जबगड़दस, छठ है, चटतम, कापिए, हल, आई ऊणे रीलरक है, एओ अंगे आई उच है, हयवरट, लण, यमंगणम, झभय, गड़दस, जबगड़दस, खापा, छाटा, चटतप, कपिये, ससर, हल। ये 14 शिव सूत्र हैं। अगर गौर से आप देखो तो इसमें प्रथम शिव सूत्र से लेकर चतुर्थ शिव सूत्र तक आपको 9 स्वरवर्ण नजर आएंगे। पंचम से लेकर के और चतुर्दश शिव सूत्र तक 33 व्यंजन वर्ण नजर आएंगे और
पंचम और षष्ठम में अंतस्थ वर्ण य व र नजर आ जाएंगे, और इसी प्रकार त्रयोदश और चतुर्दश शिव सूत्र में उस वर्ण स है नजर आ जाएंगे। सप्तम शिव सूत्र से लेकर के और द्वादश शिव सूत्र तक वर्गीय वर्ण है, लेकिन उनका क्रम यहां उल्टा है। होना चाहिए 1 2 3 4 5, लेकिन क्रम है 5 4 3 2 1। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण सप्तम शिव सूत्र में है, प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण जो है अष्टम और नवम शिव सूत्र में है, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण दसम शिव सूत्र में है, प्रत्येक वर्ग का जो है द्वितीय वर्ण 11वें या एकादश शिव सूत्र में है, और प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण 11वें और 12वें शिव सूत्र में है, चटत कैप है, इस तरह से। तो अब देखिए इसमें खास बात, ध्यातव्य के रूप में देखिए, प्रत्येक शिव सूत्र के अंत में स्थित हलंत युक्त व्यंजन की हलंतयम सूत्रानुसार इत्संज्ञा हो जाती है, अतः उसकी वर्ण रूप में गणना नहीं होती। देखो, प्रत्येक शिव सूत्र के अंत में एक हलंत युक्त व्यंजन है, जिसकी हलंतयम सूत्र के माध्यम से इत्संज्ञा हो जाती है। इत्संज्ञा क्या है? उपदेश अवस्था संज्ञक शिव सूत्रों में अगर कोई लोप होने योग्य स्वर है, व्यंजन है या स्वरयुक्त व्यंजन है, तो उसका निर्धारण करने वाली संज्ञा वहां इत्संज्ञा कहलाएगी, और जिसकी इत्संज्ञा हो जाती है उसे इत्संज्ञा के अनुबंध कहा जाता है। तो इत्संज्ञा हो जाएगी। तो प्रत्येक शिव सूत्र के अंत में स्थित हलंत युक्त व्यंजन की हलंतयम सूत्रानुसार इत्संज्ञा हो जाती है, अतः उसकी वर्ण रूप में गणना नहीं होती। अब यहां देखिए, पाणिनि के मतानुसार चौदह शिव सूत्रों में कुल 15 कोष्टक में 15 इत्संज्ञक अथवा अनुबंध अथवा इत्संज्ञा युक्त हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक शिव सूत्र के यहां मैं बता दूं, 14 शिव सूत्र हैं आपके सामने। आई उण रील एओ अंग अयो च हयव्रट लण यमंगणम झवय गढ़दस जवगढ़दस खप छट चढ़तप कपिय ससर हल। इन 14 शिव सूत्रों में प्रत्येक शिव सूत्र के अंत में एक हलंत युक्त व्यंजन है, जिसकी हलंतयम सूत्र के माध्यम से संज्ञा हो जाती है, अतः उसकी वर्ण के रूप में गणना नहीं होती। वर्ण के रूप में गणना जैसे आ ई उ, क्योंकि मैंने वर्ण के रूप में कहा भी था कि प्रत्येक स्वर और स्वरयुक्त व्यंजन को वर्ण कहा जाता है, ये मैंने बताया था आपको। इन 14 शिव सूत्रों में प्रत्येक शिव सूत्र के अंत में एक हलंत युक्त व्यंजन है, जिसकी हलंतयम सूत्र के माध्यम से जो है संज्ञा हो जाती है, अतः उसे वर्ण के रूप में गिना नहीं जाता। यह ध्यान दीजिएगा। और क्या है कि पाणिनि के मतानुसार जो 14 शिव सूत्र हैं, उन 14 शिव सूत्रों में कुल 15 इत्संज्ञक अथवा अनुबंध अथवा इत्संज्ञा युक्त हैं,
और 15वां जो संज्ञक है वो छठवें शिव सूत्र के लण के लय में स्थित ए है, जिसकी उपदेश से अचनासिक सूत्र के माध्यम से संज्ञा हो जाती है। अब देखिए, सामान्य विशेषता। देखिए, प्रथम से चतुर्थ शिव सूत्र तक 9 स्वर वर्ण उपलब्ध हैं। पूर्व की क्लास में मैंने बताया था स्वयं राजन्ते स्वरा, वर्णमाला के विवरण जो स्वयं सुशोभित होते हैं उनको स्वर कहते हैं। प्रथम से चतुर्थ शिव सूत्र तक 9 स्वर वर्ण उपलब्ध हैं। जिनके समूह को अच प्रत्याहार के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रथम से लेकर चतुर्थ शिव सूत्र तक कुल 9 स्वर वर्ण हैं, याद रखिएगा। अ ई उ री री ए ओ आई औ, मैंने बताया था अच प्रत्याहार में। और वो 9 स्वर वर्ण जो है उनके समूह को जो है अच प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। पंचम शिव सूत्र से लेकर चतुर्दश शिव सूत्र तक 33 को 33 कहते हैं। 33 व्यंजन वर्ण उपलब्ध हैं। जिनके समूह को हल प्रत्याहार कहा जाता है। हल प्रत्याहार में हाया वरला यम गणन है, जब गढ़ था जब गढ़ था खप चढ़ चढ़ था कैप सस है, यहां तक आता है। और मैंने पहले कह दिया था कि वर्ण के रूप में या तो स्वर गिना जाएगा या स्वरयुक्त व्यंजन गिना जाएगा। तो शिव सूत्रों में अंतिम जो हलंतयुक्त व्यंजन है उसकी वर्ण के रूप में गणना नहीं होगी। तो पंचम शिव सूत्र से लेकर चतुर्दश शिव सूत्र तक 33 व्यंजन वर्ण उपलब्ध हैं, जिनके समूह को हल प्रत्याहार कहा जाता है। हल प्रत्याहार में है को लिखा जाएगा वर्ण के रूप में 2 बार और गिना जाएगा 1 बार। सप्तम से द्वादश शिव सूत्र तक
अंत तक 25 वर्गीय अथवा स्पर्श व्यंजन वर्ण है। परंतु उनका शिव सूत्रों में लेखन की दृष्टि से 5 4 3 2 1 उल्टा क्रम है। होना चाहिए था 1 2 3 4 5 और क्रम है 5 4 3 2 1। पंचम प्लस षष्ठम शिव सूत्र में अंतस्थ वर्ण है, जबकि त्रयोदश प्लस चतुर्दश अंतस्थ वर्ण या विरल है। उस वर्ण से ये बता दिया था पिछली क्लास में। शिव सूत्र में ऊष्म वर्ण उपलब्ध है। अंतस्थ वर्ण है या विरल है। ऊष्म वर्ण है ये देखिएगा, अंतस्थ वर्ण या विरल है और ऊष्म वर्ण सस्य से है, इस तरह से। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि पहले से लेकर चौथे शिव सूत्र तक स्वर वर्ण है, पंचम से चतुर्दश शिव सूत्र तक व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्णों के समूह को अच प्रत्याहार कहा जाएगा, व्यंजन वर्णों के समूह को जो है हल प्रत्याहार कहा जाएगा। और अंतस्थ वर्ण जो है वो यण प्रत्याहार में आते हैं, यण प्रत्याहार में। और ऊष्म वर्ण जो है वो सल प्रत्याहार में आते हैं। याद रखिएगा, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्णों का विशेष रूप से ध्यान दें। अंतस्थ वर्ण जो है वो आते हैं यण प्रत्याहार में और ऊष्म वर्ण आते हैं सल प्रत्याहार में। और इस तरह से याद रखिए ये बात। और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह के जो वर्ण होते हैं वो क्रम उल्टा है शिव सूत्रों में। 5 4 3 2 1 है, पहले 5 में है प्रत्येक वर्ग के, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहला, इस तरह से। और पंचम षष्ठम में अंतस्थ वर्ण है और त्रयोदश और चतुर्दश में ऊष्म वर्ण है। अब देखिए 1 मिनट का रिवीजन अपन कर लेते हैं यहां। प्रतिवर्गीय पंचम वर्ण सप्तम शिव सूत्र में उपलब्ध है।
प्रतिवर्गीय चतुर्थ वर्ण अष्टम प्लस नवम शिव सूत्र में उपलब्ध है। पांच वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। प्रतिवर्गीय पंचम वर्ण प्रतिवर्ग का अनुनासिक होता है। दसम उपलब्ध है। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पंचम नहीं, सही है, पंचम प्रत्येक वर्ग का यहां तृतीय वर्ण होना चाहिए था, यहां तृतीय वर्ण होगा भाई, यहां तृतीय होगा, तृतीय, पंचम नहीं तृतीय, प्रतिवर्ग तृतीय होगा। प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, जैव कहते हैं तृतीय वर्ण में आते हैं। प्रतिवर्ग द्वितीय वर्ण एकादशतम अर्थात 11वां। शिव सूत्र में उपलब्ध है, उपलब्ध। और प्रतिवर्ग प्रतिवर्गीय प्रथम वर्ण एकादश प्लस द्वादश उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण सप्तम शिव सूत्र में उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण अष्टम और नवम शिव सूत्र में उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण दसम शिव सूत्र में उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण 11वें शिव सूत्र में उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण 11वें और 12वें शिव सूत्र में उपलब्ध है। शिव सूत्रीय स्वरवर्ण बोधक प्रत्याहार है। प्रत्याहार कहते हैं संक्षेपण करने वाले को। अच प्रत्याहार शिवसूत्रीय हल प्रत्याहार। शिवसूत्रीय स्वरवर्णों का बोध करने वाला प्रत्याहार है अच प्रत्याहार और शिवसूत्रीय व्यंजन वर्णों का बोध करने वाला प्रत्याहार है हल प्रत्याहार। ये ध्यान दीजिएगा। और शिवसूत्र क्या है? भगवान शिव की डमरू की ध्वनि से जो निकले हैं 14 वर्णात्मक ध्वनि, वही शिवसूत्र है। आई ऊण रील रक यो अंग यो च हयवरट लण,
यमंगणम जवई घड़दस जब गड़दस खप चट चढ़तब कपिय ससर हल। इस तरह से ध्यान दें। अब देखिए आपके लिए जो है क्विज के रूप में 2 प्रश्न जैसा हम लाते हैं रोजाना उसी तरह से लेकर आए हैं और 15 से 20 सेकंड में उत्तर देना है। शिव सूत्रेषु इत्संज्ञका सन्ति। शिव सूत्रों में इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं? ए में 14 अर्थात चतुर्दश, बी में 15 अर्थात पंचदश, सी में 9 अर्थात नव, डी में 33 अर्थात 63। उचित उत्तर का चयन करना है। 15 से 20 सेकंड का समय मिलेगा। दूसरा प्रश्न है दिरुक्त वर्ण अस्ति। शिव सूत्रों में ऐसा वर्ण बताइए जो 2 बार है, 2 बार आया है। ए में है, बी में ने, सी में रे और डी में यही। यहां भी उचित उत्तर का चयन करना है। सोच समझकर आपको उत्तर देना है। देखिए शिव सूत्रों में जो इत्संज्ञक हैं वो पंचदश अर्थात 15 हैं। पाणिनि का मत है 14 का मतलब चतुर्दश हुआ। चतुर्दश तो शिव सूत्र है। नौ अचवर्ण है, 33 हलवर्ण है, व्यंजन वर्ण को हल कहेंगे। चतुर्दश शिव सूत्र है और 15 जो है वो इत्संज्ञक है, इत्संज्ञा युक्त है। देखिए दूसरा प्रश्न है दिरुक्त वर्ण है। शिव सूत्रों में दिरुक्त वर्ण है जो है वो दिरुक्त है, 2 बार आया है जो है उसकी 2 बार आवृत्ति हुई है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके प्रश्न हुए। अब जरा देखिए शिव सूत्रों की अन्य विशेषता। शिव सूत्रों में वर्ण के रूप में हकार की तथा इत्संज्ञक के रूप में ऋणाकार की आवृत्ति हुई है। ऋणाकार की आवृत्ति के कारण अण प्रत्याहार लघु एवं बृहद
दो रूपों में निर्मित होता है, जबकि अट एवं सल प्रत्याहार की रचना हेतु शिव सूत्रों में हकार की आवृत्ति आवश्यक है। शिव सूत्रों में वर्ण के रूप में तो है 2 बार आया है, रितसंज्ञक के रूप में जो मूर्धन्य निर्णय है वो 2 बार आया है। और उसका कारण क्या है कि अण प्रत्याहार एक बार छोटा बनता है, एक बार बड़ा बनता है। 2 बार एक अण प्रत्याहार ही ऐसा जो 2 बार बनता है, तो 2 बार अण प्रत्याहार बन जाए, इसलिए तो न की जो है रितसंज्ञक के रूप में आवृत्ति आवश्यक है। और अट प्रत्याहार और सल प्रत्याहार दोनों में है की गणना होती है। अट प्रत्याहार में प्रथम वाला है आता है, सल प्रत्याहार में दूसरा वाला है आता है। अतः अट और सल प्रत्याहार की रचना हो जाए, इसलिए है की आवृत्ति आवश्यक है। देखिए शिव सूत्रों में स्वर व्यंजन वर्णों को दीक्षित के अनुसार घोष अघोष क्रम में निर्धारित किया गया है। देखो, स्वरों को केवल घोषवर्ण मानने वाला भट्टोजी दीक्षित है, अन्य किसी विद्वान ने स्वरों को घोष नहीं माना है। स्वरों को उदात अनुदात स्वरित तो माना है, लेकिन घोष नहीं माना है। भट्टोजी दीक्षित ही एकमात्र ऐसा है जिसने स्वरों को घोष माना है। प्रथम से ये भट्टोजी दीक्षित का मत है। घोषवर्ण एकादश से त्रयोदश अघोष वर्ण। अघोष वर्ण स्वर वर्णों को घोष का तात्पर्य होता है जिसके उच्चारण में जो है कंठ में गूंज उठे, और अघोष का तात्पर्य होता है जिसके उच्चारण में गूंज न उठे। बस 2 मिनट की बात है। देखिए, स्वर वर्णों को केवल भट्टोजी दीक्षित ने घोषवर्ण माना है। देखिए,
पाणिनि के कथन लण मध्ये आकार इत्संज्ञकः के अनुसार षष्ठम शिवसूत्र लण के लकार, लकार का मतलब लय से है यहां, लकार में स्थित, लकार का मतलब लय से है। अब लय में ए मिला हुआ है, आकार, आकार का तात्पर्य यहां ए की उपदेशे अच अनुनासिक इत सूत्रानुसार इत संज्ञा, तभी 15 होते हैं, 14 तो व्यंजनों की इत संज्ञा है हलंत्यम सूत्र से, और अंतिम जो है लय में स्थित एक इत संज्ञा है, इत संज्ञा हो जाती है। जिसके आधार पर लय को स्वतंत्र व्यंजन तथा शिवसूत्रीय व्यंजनों में मिश्रित आकार उच्चारणार्थ माना गया है, केवल उच्चारण के लिए मिला हुआ है वहां माना गया है। अब देखिए, बस 1 मिनट की बात है। जैसे अब शिव सूत्रों में जो है, जैसे हमने अक प्रत्याहार लिखा, अक प्रत्याहार में देखिए स्वरों को पूरा लिखा जाएगा, अ ई उ री री। एच प्रत्याहार लिखा, एच प्रत्याहार में देखिए स्वरों को पूरा लिखा जाएगा, ए ओ आई औ। और जैसे है जस प्रत्याहार, अब जस प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे, जस प्रत्याहार में जैसे लेकर से तक आएगा तो व्यंजनों में हलंत लगाया जाएगा, जय वै ग डै द। क्यों लगाया? क्योंकि व्यंजनों में मिश्रित जो आकार है वो केवल उच्चारण के लिए है, क्योंकि पाणिनि ने छठवें शिव सूत्र के लण के लय में स्थित एक ही संज्ञा मानी है। और ऐसी हमने सल प्रत्याहार लिख दिया, तो सल प्रत्याहार में भी वही है, जब व्यंजनों को लिखेंगे तो हलंत लगाकर लिखेंगे वर्ण के रूप में, क्योंकि उनमें मिश्रित जो आकार है शिव सूत्रों में उच्चारण के लिए है केवल। स है। यण प्रत्याहार लिख दें, यह वरल है। तो आप देखिए जितने भी व्यंजन वर्ण आ रहे हैं उनको हलंत लगा के लिख रहे हैं, क्योंकि उनमें मिश्रित आकार जो है वो केवल उच्चारण भाव के लिए है। तो इस तरह से आपने यहां जाना। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने शिव सूत्रों की पृष्ठभूमि सीखी, शिव सूत्रों के उपनाम सीखे,
शिव सूत्रों की संरचना सीखी। और चौथा, शिव सूत्रों के लक्षण और विशेषता सीखी। लक्षण एवं विशेषताओं को हमने सीखा। तो यही क्रम चलता रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए अगली जो क्लास है, अग्रिम जो क्लास है, उसमें शिव सूत्र एवं प्रत्याहार निर्माण विधि, शिव सूत्रों पर का प्रत्याहार निर्माण में किस तरह प्रयोग होता है ये, और कुछ प्रमुख प्रत्याहारों से जुड़े हुए स्मरणीय तथ्य आएंगे। तो इसी क्रम में बने रहिएगा। आपने सभी ने ध्यानपूर्वक सुना समझा जाना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी ओर से नमस्ते। जय श्री कृष्ण।